हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे सिप्ला के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। शॉर्ट टर्म यानी कि 3 से लेकर के 4 सप्ताह में ये स्टॉक कहाँ जाएगा और इंट्राडे हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए, कहाँ तक गिरावट आ सकता है या फिर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके स्टॉक में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यानी कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक कहाँ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इस समय ये स्टॉक लगभग 1029 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले 3 से 4 सप्ताह में ये स्टॉक लगभग 1150 से लेकर के 1200 तक के रेंज में जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। किन कारणों से दिखाई देगा, तो अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2018 से लेकर के 2022 के बीच जो है सिप्ला के रिटर्न रेशियो में मजबूत सुधार हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के आरओई यानी कि रिटर्न ऑफ इक्विटी में सालाना आधार पर लगभग जो है 4.5% तक का सुधार हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो कारण है एक तरह से पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये जो है इस लेवल पर बना रहा है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2018 से 20 के बीच जो है सिप्ला की आय जो है काफ़ी हद तक जो है सपाट रही है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर के 2022 के बीच देखा जाए तो कंपनी के अर्निंग में सालाना आधार पर लगभग जो है 24% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में सुधार और कर्ज स्तर में गिरावट से भी कंपनी की वित्तीय हेल्थ जो है काफ़ी सुधरी है और ये सारे सेगमेंट जो है काफ़ी पॉजिटिव जो है सिप्ला की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर देखा जाए इस स्टॉक में तो उम्मीद की जा रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर के 2024 के दौरान जो है कंपनी की आय में सालाना आधार पर लगभग जो है 15% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए ये स्टॉक यहाँ से जो है लगभग है 1200 तक का टारगेट आसानी से अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। टारगेट हमारा यहाँ से 1150 रहेगा। अगर 1150 अगर क्रॉस करता है तो फिर 1200 की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन टारगेट पहला 1150। इसके अलावा अगर देखा जाए इस स्टॉक में हम अगर देखें इस स्टॉक में तो एक महीना में इस स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है वो लगभग 6.25% के करीब है और पिछले 6 महीना के एक बार हम चार्ट पे चलते हैं और यहाँ से पता लगेगा कि ये स्टॉक किस तरफ का मूव करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो अगर देखेंगे 6 महीना के चार्ट पर तो फिलहाल ये स्टॉक जो है इस समय 1038 रुपये के लेवल को अगर क्रॉस कर जाता है 1038 के लेवल को तो फिर ये स्टॉक जो है लगभग जो है 1064 की तरफ जो है बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। यानी कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर 1038 को क्रॉस करता है तो फिर 1068 के लेवल पर आप इस स्टॉक को पाएंगे। इसके अलावा अगर इस स्टॉक ने 1068 के लेवल को अगर क्रॉस कर दिया तो फिर इस स्टॉक में आपके पास जो है अगर देखा जाए 1 साल का अगर चार्ट देखते हैं तो 1068 इसका मजबूत सपोर्ट जोन है और अगर इसने इसे ब्रेक कर दिया तो शानदार रैली जो है आपको इसके स्टॉक में देखने को मिलेगी, क्योंकि उस दौरान जो है ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है और शानदार एक ब्रेकआउट भी यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो पहला टारगेट 1038 और 1038 को अगर ये क्रॉस करता है तो 1068 और 1068 को अगर क्रॉस कर गया, अगर ब्रेक कर दिया तो फिर शानदार रैली आपको लगभग 1200 की तरफ आसानी से मूव करता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे सकता है। अब हम बात कर लेते हैं एक ऑप्शन चेन की बात करते हैं कि कहाँ पर मजबूती जो है इसके स्टॉक में दिखाई दे रही है। तो अगर देखा जाए तो फिलहाल ये स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिलहाल जो है अगर गिरावट आती है इसके स्टॉक में तो 1020 रुपये के लेवल पर ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा और अगर इस स्टॉक ने 1020 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर ये स्टॉक 1000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 1010 पर उतना सारा मजबूत सपोर्ट नहीं है, इसे तोड़ देगा और ये 1000 की तरफ आसानी से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये 1020 के लेवल को फिलहाल ये ब्रेक करे, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ऊपर की तरफ की लेवल की बात करें तो पहला जो है 1030 का लेवल जो है काफ़ी मजबूत है, यहाँ पर लगभग 2,21,000 के करीब जो है यहाँ पर सपोर्ट बना है, लेकिन ये 1030 का लेवल उतना मजबूत नहीं है। 1040 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है इंट्राडे में। तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है स्टॉक में तो पहले जो है हमें देखना है कि इस स्टॉक में 1030 जैसे क्रॉस करता है तो 1040 के लेवल के लिए इस स्टॉक में हम खरीदारी कर सकते हैं और अगर 1040 को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये स्टॉक आसानी से 1060 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में लगभग हमारा जो टारगेट रहेगा
1150 से लेकर के 1200 का। और इंट्राडे में बात करें अगर गिरावट आती है तो फिर ये स्टॉक 1020 इसका मजबूत सपोर्ट जोन है। इसके अलावा ऊपर की तरफ अगर 1030 को क्रॉस करता है तो पहला सपोर्ट ऊपर की तरफ 1040, और 1040 को क्रॉस किया तो फिर 1060 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये था सिप्ला। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।